तो हेलो बच्चों, आज से हम प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरे कंप्लीट कर दिया था। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो चलिए आज से हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। 1/3 के पावर में कितना है, -1 है। माइनस कितना है, 1/4 के पावर में -1 है। उसके बाद बड़ी ब्रैकेट के पावर में भी कितना है, -1 है। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 का पहला। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको हम बताए थे कि अगर किसी भी संख्या के पावर में माइनस रहा तो उस संख्या को, उसके पावर को प्लस में करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके जो बेस मान होता है उसको हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो इसको हम भी पलट देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए जैसे 3 नीचे है तो 3 ऊपर चला जाएगा और 1 ऊपर है तो 1 नीचे चला जाएगा। और पलटा का मतलब पलटे, यहाँ पे देखिए पलटने का मतलब यही ना हुआ कि जो ऊपर वाला रहता है वो नीचे चला जाता है, जो नीचे वाला रहता है वो ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे नीचे क्या है, 3 है और ऊपर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या देखना होता है, अगर किसी भी संख्या के पावर में -1 रहा तो उसके जो बेस मान होते हैं उसको हम पलट देंगे तो वो ऊपर वाला जो बेस मान, वो पावर रहेगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/1 के पावर में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, माइनस। और यहाँ पे भी देखिए 1/4 के पावर में कितना है, -1 है। तो इस -1 को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 4/1 कर देंगे और इसके पावर में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बड़ी ब्रैकेट के पावर में -1 है। तो देखिए अगर यहाँ पे देखिए 3/1 है तो आपको पता होगा कि किसी भी संख्या के पावर में 1 रहा तो उसका मान जो ऊपर वाला वैल्यू रहता है वही हो जाता है। और बेस में अगर किसी भी संख्या के बट्टा में 1 रहा तो वो ऊपर वाला जो रहता है वही रह जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 3 के पावर में 1 रहा तो इसका मतलब 1 ही हुआ। मतलब किसी भी संख्या के पावर में 1 रहा तो वो क्या हो जाता है, वो 3 ही, मतलब उसका जो मान रहता है वही रह जाता है। जैसे यहाँ पे 3 के पावर में 1 है तो 3 का, जैसे यहाँ पे देखिए 3 के पावर में 1 है तो यहाँ पे 3 ही रहेगा। 3 को एक बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ही रहेगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4 के पावर में कितना हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट है, -1 हो जाएगा। और देखिए ये +3 है और ये -4 है और 3 किस में है, छोटा है और 4 क्या है, बड़ा है। लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है तो 4 छोटा हो गया और 3 बड़ा हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 में से -4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे -1 हो जाएगा। -1 के पावर में कितना हो जाएगा, -1। तो इस -1 को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस -1 को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए बट्टा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/-1 हो जाएगा। और 1/-1 का मतलब क्या हुआ, -1 ही हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का पहला का आंसर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखिए 11 का 2 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का 2 क्या है, 3 के पावर में कितना है, -5 है। गुने कितना है, 10 के पावर में -5 गुने कितना है, 125। बट्टा में कितना है, 5 के पावर में -7 गुने कितना है, 6 के पावर में -5। तो देखिए यहाँ पे बताए थे कि अगर किसी भी संख्या के पावर में अगर -5 रहा तो उसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या को नीचे कर देते हैं और नीचे वाली संख्या जो रहती है उसको ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 के पावर में कितना है, -5 है और ये क्या ऊपर में है तो इसको -5 को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 3 को बट्टे में कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 के पावर में 5 हो जाएगा। और गुने कितना है, 10 के पावर में -5 है तो इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 को नीचे कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर में 5। और देखिए यहाँ पे ये 125 है, इसके पावर में कुछ नहीं है तो 125 का 125 ही रह जाएगा। और गुने में बताए थे कि देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 5 के पावर में कितना है, -7 है तो -7 है तो इस -7 को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए नीचे वाले संख्या को ऊपर कर देते हैं। तो नीचे वाली संख्या को ऊपर कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 के पावर में 7 हो जाएगा। और गुने कितना होगा, देखिए यहाँ पे 6 के पावर में कितना है, -5 है तो -5 को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 6 को ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 के पावर 5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अब क्या करते हैं, देखिए ये 125 का तो 125 ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे 5 के पावर में 7 है तो 5 को हम कितने बार लिख देंगे, 7 बार। तो यहाँ पे लिख देते हैं 7 बार, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। और यहाँ पे देखिए 6 के पावर में कितना है, 5 है तो 6 को हम कितने बार लिखेंगे, 5 बार। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 बार, 1 2 3 4 और ये हो गया 5 बार। बट्टा में क्या हो जाएगा, देखिए 3 के पावर में कितना है, 5 है तो 3 को हम कितने बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे। देखिए बेसिकली क्या होता है, किसी भी संख्या के पावर जितना भी संख्या रहे, किसी भी संख्या के पावर जितना भी रहे उस संख्या को हम उतना ही बार लिखेंगे। जैसे 3 के पावर में कितना है, 5 है तो 3 को हम कितने बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 3 को 5 बार लिख देते हैं। और देखिए यहाँ पे 10 के पावर में कितना है, 5 है तो 10 को हम कितने बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे 10 को भी 5 बार लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे
ये 5 दूना 10 कट जाएगा, फिर ये 5 से 2 मरतबे कटेगा, फिर 5 से ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2 कटेगा। फिर यहाँ से देखिए 3 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6, फिर 3 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 3 दूना 6, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, फिर इस 2 से काटेंगे तो 3 दूना 6, फिर इससे ये काटेंगे तो 3 दूना 6। और देखिए ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, इससे ये, इससे ये, और इससे ये। देखिए ऊपर नीचे संख्या अगर सेम रहे या कटने वाली रहे तो ये उसको तो काट ही देते हैं, ये तो पता ही हो जाएगा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है, अब 125 और 2 5 एक्स्ट्रा बच गया है, तो 2 5 को यहाँ पे लिख देंगे, 5 गुने 5। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 125 गुने कितना हो जाएगा, 25, इस 5 को इस 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसको गुना करेंगे कितना होता है, 25 कितना होगा 125, तो 125 का 5 हासिल में 12, और 25 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और 12 कितना होता है 62 हासिल 6, और 25 6 कितना हो जाएगा, 25 6 31 होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा 31 25, 3125 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का 2 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके स्क्रीन पे ही आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 25 गुने कितना है, टी के पावर में -4 है, और यहाँ पे कितना है 5 के पावर में -3 है, गुने कितना है 5 गुने कितना है टी के पावर में -8। और यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कि टी किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, और टी को हम किसके बराबर नहीं लाना है, 0 के बराबर नहीं लाना है। तो यहाँ पे चलिए इसको बना देते हैं। तो क्या है यहाँ पे 125 है, और आपको हम बताए थे कि अगर किसी भी संख्या के पावर में माइनस रहा तो उस संख्या को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसको इसके बेस मान को हम नीचे ले आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, टी के पावर में -4 है, तो इस -4 को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, टी को हम नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा टी के पावर 5, और यहाँ पे देखिए बट्टे में क्या है 5 के पावर में -3, तो इस -3 को प्लस में 3, इस -3 को देखिए यहाँ पे क्या है 5 के पावर -3 है, तो -3 को प्लस में 3 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस 5 को ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 के पावर 3 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या है टी के पावर में -8 है, तो -8 को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, टी को ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा टी के पावर में 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं क्या करते हैं। देखिए इससे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 मरतबे कट जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5 गुनी कितना हो जाएगा 5 के पावर में 3, और यहाँ पे क्या है टी के पावर में कितना 8 है, तो टी को हम कितने बार लिखेंगे 8 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 बार हो गया। और बट्टा में कितना है टी के पावर में 4 है, तो टी को हम कितने बार लिखेंगे 4 बार। तो 1 2 3, और ये हो गया 4। और देखिए अब इस टी से इस टी को काट देंगे, फिर इससे ये काट देंगे, इससे ये काट देंगे, और इससे ये। देखिए क्या होता है कि अगर नीचे ऊपर अगर कोई भी संख्या कटने वाली रहती है तो उसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 के पावर में कुछ नहीं, तो इसका मतलब इसके पावर में 1 हो सकता है। किसी भी संख्या के पावर में 1 रहा तो वो संख्या उतना ही रह जाता है। तो 5 के पावर में 1 और गुने 5 के पावर में 3, तो अगर बेस समान रहता है तो क्या होता है, पावर जुट जाता है। तो इसको हम इतना कर सकते हैं, 5 के पावर में 4 हो जाएगा, गुने कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऊपर में टी कितना बचा 1 2 3 4 बार टी बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा टी के पावर में 4। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 टी के पावर में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 और 11 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जैसा भी लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 10.1 पूरे कंप्लीट हो गया। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।